हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था तो ये आके कहते थे 1 करोड़ रुपया इतनी भारी होता है कि एक आदमी अपने हाथ में लेके नहीं जा सकता। तब 1000 रुपए के नोट होते थे और आज 500 रुपए के नोट पे 5 करोड़ एक आदमी लेके जा रहा है, पर वो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। सुप्रिया जी, आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है धन बल पर ही जीतती है। तो सुप्रिया जी एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो, वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता हो सकता है? आप लोगों को अनुभव ज्यादा। सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है। वो कह रहे हैं आप लोग मिलकर तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। मुझे अपने घर जाना। अगर व्यवस्था ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी, आप कह रही कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा और शिवसेना उदय गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के बीच में। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप संवाद अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। अब चुनाव के लिए सिर्फ आज की रात बची है, तो वो रामायण सीरियल वाला ध्यान होगा ना, जब वो लंकेश घूमता है तो कहता है यही रात अंतिम, यही रात भारी। और सुप्रिया जी ने अपनी प्रेस में कहा कि बोरे में भर के आए, तो आज 500 रुपए की जो गड्डी होती है, एक बोरे में भी 5 करोड़ नहीं आ सकते। 5 करोड़ की इतना भारी अमाउंट है जो दूर से आदमी को नेकेड आई से भी दिख जाएगा। ये वही पार्टी है ना अंजना जी, जिसने 30 साल पहले, याद करिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पे हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था तो ये आके कहते थे 1 करोड़ रुपया इतनी भारी होता है कि एक आदमी अपने हाथ में लेके नहीं जा सकता। तब 1000 रुपए के नोट होते थे और आज 500 रुपए के नोट पे 5 करोड़ एक आदमी लेके जा रहा है, पर वो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे। समझ गया मैं। शिनेत जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद में प्रियंका जी फौरन आऊंगी क्योंकि उद्धव जी इसको नोट जिहाद कह रहे हैं। लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की थी और सुप्रिया जी आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। कुछ भी तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो ईस्ट में, विरार ईस्ट में, विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया, वहां पर वो क्या कर रहे थे? फिर जब बीवीए के लोग आ गए और उनको धर दबोचा तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी, आज तक के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। इनके लोग पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से लेके उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, खड़गे जी, सबके बैग चेक कर रहे थे, सबके हेलीकॉप्टर चेक कर रहे थे और पैसा तो टेम्पो में लेकर आप चल रहे थे। कोई सेंस है इस बात की? बात उस चुनाव की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और जो सरकार हमारी गिराई गई। आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि 50 खोखे एकदम ओके। गोवा की टेबलों पे नंगा नाच हुआ और बकायदा पता चला था कि गुजरात से जो खोखे आए थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ से, उसी खोखे का इस्तेमाल करके हमारी सरकार गिराई गई, जैसे उनको धारा भी मिल सके, उनको बाकी सारे प्रकल्प महाराष्ट्र के मिल सके। आज ये फिर से, आज जो पर्दाफाश हुआ है, 9 लाख बरामद हुआ, 5 करोड़ बरामद हुआ, बात चल रही है कि 15 करोड़ भी वहां पर था। वहां पर विनोद तावड़े कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य भी मानती है। सॉरी, अमित शाह जी को मैं माफी देकर कहना चाहूंगी, वो अपने आप को चाणक्य मानते हैं, पर बहुत सारे लोग विनोद तावड़े को चाणक्य मानते हैं कि उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को गिराने का काम किया है। और आज वो एक कमरे में पैसे बांटते हुए पाए गए जिनके साथ उनकी एक लाल डायरी है। उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हो, पक्का ये है कि जहां जहां चोरी, डाका और विश्वासघात और गद्दारी होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उसकी आर्किटेक्ट होती है। ये आज इससे स्पष्ट हो गया।
जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। सुप्रिया जी ने बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा वो सूटकेस रखा हुआ था। तो सुप्रिया जी एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो। वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता? हो सकता है आप लोगों को अनुभव ज्यादा हो क्योंकि आपके सांसदों के यहाँ किसी को पश्चिम बंगाल में 60 और 65 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 350 करोड़ निकल आता है, तो किसी के यहाँ 25 करोड़ निकल आता है। और नोट और जिहाद दोनों शब्दों से आप लोग, तो हो सकता है टेक्निकली आपके अंदर आपको उस विषय का अनुभव ज्यादा हो, इसलिए पहले आपने बोरे की बात कही, अब आपने सूटकेस की बात कह दी। यही जो पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश है ना, वो मन में संदेह उत्पन्न करता है। विनोद तावड़े जी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहते हैं दिल्ली में, काम की वजह से दिल्ली में रहते हैं। वोटर वो है बोरीवली के, पर दिखाई देते हैं क्योंकि मीटिंग चल रही है वहां पे। सर अगर आपको पता होगा 48 घंटे बाद कोई किसी मीटिंग में नहीं शामिल हो सकता है, पर ये वहां पे शामिल होते हैं। और पता है बहुजन विकास अघाड़ी के ही लोग बता रहे हैं कि वो तो जब इनको पकड़ा गया था वो किचन के रास्ते से भागकर जाने की कोशिश कर रहे थे। अफसोस ये है कि बड़े से बड़े नेता ऐसे बैग लेकर घूम रहे हैं, उनको पकड़ पाने में इनको मुश्किल लगी और जनता ने वो भी उनका सच उजागर कर दिया है। अब वो जनता एफआईआर के माध्यम से पता चलेगा ना क्या सच्चाई है, पर ये सच साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव जीतती है धन बल पर ही जीतती है। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सुप्रिया जी ने कहा सूटकेस, इन्होंने कहा बैग, और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बोरे। न बोरा दिख रहा है, न सूटकेस दिख रहा है, न बैग दिख रहा है, केवल आरोप दिख रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर एक और बात भी समझ लीजिए कि मजे की बात यह है कि प्रियंका जी ने कहा कि जो अधर्म हुआ था, तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी धर्म के लिए गए थे या अर्थ के लिए गए थे, पूरे देश को पता है। और जिस कारण से गए थे उस कारण में जाके भी आज क्या स्थिति है। महाविकास अघाड़ी ने नहीं कहा कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, कहा जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी वो सीएम कैंडिडेट होंगे। हमसे आधी सीटें पाकर वो सीएम की दावेदारी कर रहे थे, और वहां जाने के बाद उनको क्या ताजदारी मिल रही है ये दुनिया देख रही है। जिसे एक हिंदी में कहावत होती है, शब्दशः न लिया जाए, कि जात भी बदल ली और बात भी नहीं बनी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यानी उधर चले भी गए और कौन किसके साथ खड़ा है, बस बाला साहब ठाकरे जी के कुछ स्टेटमेंट्स के वीडियो देख लीजिए और आज की उनकी स्थिति देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे जी की दृढ़ता देख लीजिए और उद्धव जी की विवशता देख लीजिए, तो ये दिखाती है कि सत्ता, देखो सत्ता की बलिहारी वो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी वो जमाना बदला जाए, वो साफ दिखाई पड़ता है। सुप्रिया जी आप एक बार जवाब दे दीजिए, फिर इसका जवाब मैं लूंगी प्रियंका जी से। या मॉरल, तीनों चीजों पर स्थिति स्पष्ट। वो कह रहे हैं आप लोग मिलकर तय कर लीजिए, बोरी था, बैग था या सूटकेस। मुझे अपने घर जाना है। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूं इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहां पर आकर क्या बोलेंगे? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं। मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। मैं एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है। ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अभी बता है भाई, अभी बता है। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटाहुआ ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो ये टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों की। इसका जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी। आप कह रही हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए सुप्रिया जी ने कहा औपचारिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी गए, वो तो घूमना होता है। और राहुल गांधी जी बगैर किसी औपचारिक उसके जाते हैं विदेश में, वो तो राष्ट्र की सेवा होती है। तो घूमने कौन जाता है और कौन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन पे जाता है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। मुझे इनसे उत्तर की अपेक्षा नहीं। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात शांति सुन रहा था। अरे सुप्रिया जी काहे बीच में बोलने लगी? अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। अब आइए, इन्होंने कहा विवशता की बात, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का टिकट वितरण के बाद बयान था ना महाराष्ट्र में
कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस ने ज्यादा सीटें दे दी। बोलिए वो सही था कि गलत? यह है विवशता का प्रमाण। जो राहुल गांधी जी के उस बयान के बारे में, जिसके बारे में कांग्रेस ने आज तक उसको विड्रॉ नहीं किया कि इनकी मजबूरी थी। दूसरी विवशता देखिए, यूपी में सपा कांग्रेस कहती थी हम भाजपा को साफ कर देंगे, सपा ने कांग्रेस को साफ कर दिया, एक को सीट नहीं दी। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।